तो साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल में और आपके ही अपने रिएक्शन वीडियो में। तो आज का रिएक्शन हमेशा हमारा जो सीरीज चल रहा है फिलहाल उन्हीं पे है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ही क्या हो रहा है कि जब हम किसी क्रिएटर पर रिएक्शन दे रहे हैं तो लगातार पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं विशेष रूप से भाई बधाई करना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कुछ बुद्धिजीवी लोगों की। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बुद्धिजीवी लोगों की जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा। और वो क्यों? क्योंकि भाई वो क्रिएटर को इतने नजदीक से फॉलो करते हैं कि उनको पहले ही पता लग जाता है कि आखिर में एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। अगर क्रिएटर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर क्रिएटर ये बोल रहा है तो उसका आगे का प्लान क्या है। तो आप लोग सभी जो है बुद्धिजीवी लोग वो बिल्कुल सही आइडिया लगा लेते हो और सही गेस वर्क आपका रहता है। जैसे कि अभी हाल ही में तिवारी जी शादी में आए थे, विद फैमिली आए थे। योगी भाई तिवारी और उनके सब फैमिली जन अपने चाचा की बेटी की शादी में आए थे, आंचल की शादी में आए थे। और बहुत दिन हो गए और वो लोग अपने ही मायके में रहे, वहीं का उन्होंने एंजॉय भी किया, ब्लॉग भी वहीं से बनाए और सब कुछ वहीं से किया उन्होंने। और बार बार वो लोग भी बोल रहे थे कि वो ससुराल नहीं जा पा रहे हैं, त्रियोगी नारायण नहीं जा पा रहे हैं, फलाना फलाना। हालांकि उन्होंने तो इसके मल्टीपल रीजंस बताए, लेकिन भाई आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सुंदर ढंग से पहले ही बता दिया कि दरअसल वहां पर आरती आई हुई है। और चूंकि आरती और तिवारी जी आपस में एक दूसरे के सामने आने में कतराते हैं, इस तरह पिछले सेगमेंटों में भी लोगों ने देखा है। तो आप जैसे कमेंट सेक्शन में कहने वाले लोगों का कथन बिल्कुल सत्य था कि इसलिए जो है तिवारी जी तरह तरह के बहाने क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वहां जा नहीं पा रहे हैं। अब बोलने को तो कल को क्रिएटर लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई उसके आने से कौन सा हम उससे डरते हैं, या फिर उसके आने से ऐसा क्या हुआ कि हम अपने घर ही नहीं गए। लेकिन हाँ, ये आपका पॉइंट भी ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में दर्शकों का पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर परिवार में कोई आपका प्रतिद्वंदी हो और आप इतने बड़े क्रिएटर और रेपुटेशन आपकी बहुत बड़ी है, और यकीनन वो कभी आपके मुंह पे आके कुछ कह दे, और चलो ठीक है आप तो उसको अपने ब्लॉग में नहीं दिखाओगे, लेकिन सामने की बहसबाजी या कंट्रोवर्सी अगर वो आदमी अपने ब्लॉगर, क्योंकि सामने वाला भी ब्लॉगर है, तो अगर वो अपने ब्लॉग में डाल देगा तो यकीनन आपकी किरकिरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का डर तो रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी किसी अन्य चीज का डर, लेकिन हाँ सोशल मीडिया का डर तो रहता है कि भाई कहीं सामने गए और किसी ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसे पॉइंट जो अभी तक रिएक्शन चैनल वालों के हाथ नहीं लगे हैं, तो कहीं दूसरे ने कुछ बोल दिया दूसरी साइड से, और फिर रिएक्शन चैनल वाले तो जो पहले से ट्रोल करते हैं वो तो बैठते ही हैं ताक में कि भाई कब बड़े क्रिएटर का कोई उनको लूज पॉइंट मिले और वो उसको हाईलाइट करके अपना चैनल भी चलाएं, व्यू कमाएं, साथ में थोड़ा जो अर्निंग वगैरह होनी होती है वो भी हो और उनकी पब्लिसिटी भी हो। टीआरपी का जमाना है और टीआरपी की लड़ाई है, तो टीआरपी के चक्कर में रहते हैं रिएक्शन चैनल वाले। तो होता क्या है कि जो बुद्धिमान ऑडियंस कई ऐसी होती है कि भले वो क्रिएटर नहीं रहते, लेकिन उनके अनुमान और उनके जो तीर चलते हैं वो सटीक निशाने पे लगते हैं भाई साहब। और ऐसे ही कुछ हमारे ऑडियंस हैं जिन्होंने अपने अनुमानों के तीर बिल्कुल सही निशाने पे मारे हैं और उनके अनुमानों के तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगे हैं। तो हुआ भी यही। अब जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने बताया कि भाई आप इसलिए नहीं जा रही हो, तो एक पल के लिए हमें भी लगा था, हालांकि कल हमने वीडियो जरूर डाला था, लेकिन एक पल के लिए हमें भी लगा था कि यार ऐसा नहीं है, ये कमेंट सेक्शन वालों का अपना एक व्यक्तिगत एनालिसिस हो सकता है कि वो इस तरह से चीजों को देख रहे हो, इसलिए नहीं जा रही है, उसलिए नहीं जा रही है। और होता है, अगर आपके सामने 200 लोग खड़े हों और आप एक उनपे एक मतलब राय पूछें उनसे किसी भी चीज पे, तो यकीनन 200 के अलग अलग जवाब होंगे। कुछ के जवाब मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन सबके जवाब मिलते जुलते हो ये संभव नहीं। तो ठीक उसी तरह हमने भी बोला यार ठीक है, कमेंट सेक्शनों में रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट्स में, तिवारी क्रिएटर्स के कमेंट्स में लोग बोलते हैं और लोगों ने बोला भी, लेकिन हमें लगा था कि ऐसा नहीं है। आखिर कुछ दिन तो सही, कुछ ही दिन सही, लेकिन तिवारी लोग अपने गांव तो जरूर जाएंगे, मतलब ससुराल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कमेंट सेक्शन में जो लोग बोल रहे थे अंततः उनकी बात सत्य हुई। और फाइनली आज जो तिवारी क्रिएटर्स ने ब्लॉग डाल दिया देहरादून से, तो
उसमें पता चला कि वो अपने ससुराल न जाके सीधा देहरादून ही चले गए। तो भाई तिवारी जी मानना पड़ेगा, अंततः आप देहरादून ही गए, ससुराल आप नहीं जा पाए। शायद आपकी हिम्मत भी नहीं हुई। जो लोगों ने बोला, जो लोगों का अनुमान था, शायद वो सत्य था और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज पता थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके सपोर्टर्स को, आपके ऑडियंस को ये चीज पता है तो आपको तो यकीनन उससे भी ज्यादा पता होगा। इसीलिए आप जो है डायरेक्ट देहरादून चले गए। तो अब बात देहरादून की आती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से। तो सोसाइटी का नज़ारा आपने दिखाया, अच्छी बात है। देहरादून से आपका नया ब्लॉग आया और हमने तो भाई देखो, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम तो पूरा ही ब्लॉग देखते हैं। तो पूरा ब्लॉग आपका वॉच किया, पर जानते हैं उसमें एक चीज क्या था, एक बहुत विशेष चीज थी उसमें, कि जो आपका टाइटल था कि अभिषेक बेटे को नई क्लास में कॉलेज जैसी फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले तो देखो, हम अपने अभिषेक भांजे को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उसने नई क्लास में प्रवेश किया और हम शुभकामना भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि वो नई क्लास में भी अपना परचम बिल्कुल अच्छे से लहराए, अपना रिजल्ट अच्छे से लाए। लेकिन आपने रिजल्ट कार्ड तो दिखाया, आपने रिजल्ट कार्ड तो दिखाया, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को भी एक पॉइंट मिल गया। अब बताइए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले बहुत बारीकी से फोकस करते हैं किसी भी चीज को। भाई होता है ना, अगर आपने सागर में से मोती निकालना है तो यकीनन आपको गोते लगा लगा कर आपको वो मोती निकालना होगा, क्योंकि इतने बड़े सागर में आपके हाथ वो छोटा सा मोती वरना आएगा नहीं, अगर आप मोटे मोटे चलते रहे तो आपने रिजल्ट कार्ड तो दिखाया लेकिन रैंक नहीं बताई आपने। और कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर अपने बच्चों का रिजल्ट कार्ड दिखाता है और यकीनन उनकी रैंक अच्छी आई होती है तो क्रिएटर गर्व से कहता है लोगों के सामने रिजल्ट दिखा के कि आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है और उसकी ये रैंक आई है और ये आया है, आप भी बधाई दें, फलाना वगैरह वगैरह। लेकिन आपने सिर्फ फोटो दिखाई कि भाई ये हमारे बेटे के दोस्त हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। यकीनन जब बेटा बड़ा होता है धीरे धीरे, और वो आप ही का नहीं, सबका, जब सबके बेटे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो सबको अच्छा लगता है, नई नई उपलब्धियों में खुशी होती है और हर एक क्षण ऐतिहासिक होता है और हर एक क्षण अलग होता है। लेकिन रैंक वाली बात थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाती है, वो किसी भी पेरेंट्स के लिए, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी पेरेंट्स के लिए रैंक वाली बात थोड़ा सा एटीट्यूड वाली तो हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे परिवार में जो भी बच्चे हैं, अगर वो मतलब कभी अच्छी सफलता अर्जित कर लेते हैं तो थोड़ा सा सीना चौड़ा ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। भले ही इसकी चौड़ाई कितनी भी इंच क्यों ना हो, तो 4 इंच उसमें बढ़ोतरी आ ही जाती है। तो आपने बेशक बेटे का रिजल्ट दिखाया लेकिन रैंक आपने नहीं दिखाए। अच्छा, रैंक नहीं दिखाने के पीछे कहीं आपकी ये वजह तो नहीं थी कि लोग सोचेंगे कि इतने बड़े ब्लॉगर का बेटा, इतने बड़े क्रिएटर का बेटा पढ़ने लिखने में कमजोर है? क्या ये वजह थी? या फिर आपने ये सोचा कि भाई मेरे बेटे की रैंक तो अच्छी आई है लेकिन लोगों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वैसे ही रिएक्शन चैनल वाले इतने सारे पॉइंट ढूंढते रहते हैं, तो कहीं रैंक अच्छी आई तो किसी की नजर न लग जाए। तो रीजन क्या था? आप जो जानकार लोग हैं, मैं जानता हूँ तिवारी क्रिएटर्स ने तो कभी किसी का रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप जो जानकार लोग हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इसकी क्या वजह मानते हैं। आखिर रैंक पे ब्लॉग में क्यों नहीं बोला तिवारी जी ने कुछ? मतलब होता है ना कि भाई बेटा पास हुआ है, रैंक आई है, चाहे जो भी आई है, लेकिन आदमी बोलता है, तो इसका मतलब मैं तो यही मान रहा हूँ कि भाई रैंक में कुछ शायद कुछ उतना अच्छा था नहीं, मतलब उतना टॉप क्लास रैंक थी नहीं, इसलिए उन्होंने रैंक पे ज्यादा जिक्र नहीं किया। रैंक पे कोई भी कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि कैसा आया है, फर्स्ट आया है, क्या आया है, स्टैंडर्ड कैसी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ रिजल्ट दिखाया और फोटो पे बात की। अब रिजल्ट में तो जो आई है सो आई है, वो एक अलग बात है, और जरूरी नहीं है कि हर कोई फर्स्ट आए, हर कोई थर्ड आए, ये नहीं बोल रहा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिएटर को थोड़ा सा फील तो होता है ना, क्योंकि आपके ऊपर इतना दबाव रहता है सोशल मीडिया का, लाखों फैन आपको देखते हैं, आपकी चीजों को नोट करते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर तो आ ही जाता है।
आपने इससे पहले भी देखा होगा, जो आप जानकार दर्शक हैं, कि जब ग्राम पंचायत इलेक्शन हुए थे तो तब दीपा नेगी पहाड़ी एक और हमारी यूट्यूबर क्रिएटर हैं, तो उन्होंने जब चुनाव लड़ा था और यकीनन सोशल मीडिया पे उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी और अभी भी है। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव नहीं जीत पाई थी तो लोगों ने बहुत सारा ट्रोल किया था कि सोशल मीडिया की एक बड़ी क्रिएटर अपने गांव में कुछ खास नहीं है, अपने गांव में उनके कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, भले ही सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं। और उससे भी अचरज तो तब हुआ था जब उन्होंने वो वीडियो रोते हुए अपना जो है, मतलब जब वो पराजित हुई थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, उनके उनके जो अनुरूप चुनाव नहीं हुआ था, उनको नहीं लगा था, तो उन्होंने जब रोते हुए वीडियो डाला तब और भी चर्चा का विषय बन गया। आखिर एक क्रिएटर जो इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म की हेट भी झेलता है और सपोर्ट को भी झेलता है, एक ग्राम पंचायत के चुनाव परिणाम से इतना अधीर कैसे हो गया, ये थोड़ा सा हमें भी अफसोस हुआ और इसने लाखों लोगों को भी अफसोस में डाला। तो ठीक है, उसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई तिवारी जी अपना रिजल्ट जानबूझ के अपने बेटे के रैंक पे बात नहीं की उन्होंने, कहीं कोई ट्रोल ना कर ले और कहीं लोगों पे ये ना हो कि भाई हाँ ये तो इतने अच्छे हैं लेकिन बेटा कहीं ना कहीं पढ़ने में थोड़ा पीछे है। तो क्या वजह है, मतलब मैं समझा नहीं अभी, बेटा कैसा है, आगे है पीछे, वो तो अलग बात है, सबके होते हैं, लेकिन तिवारी जी ने डिस्कस क्यों नहीं किया, ये बड़ा विषय है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। मैंने तो अपना पर्सनल बता दिया, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं तब तक नए विषय की खोज में फिर निकलता हूँ सोशल मीडिया पे और कल फिर मिलता हूँ आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर भी कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट भी है, मैं बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ। आपने बड़े बड़े क्रिएटरों को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया, थोड़ा सा हम छोटे क्रिएटरों के बारे में भी आप ही पब्लिक को सोचना है क्योंकि आप ही सबके दाता हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और हाइप आपने जरूर करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।